शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। राम खड़ाऊं चरण पादुका दे रहे हैं। चरण पादुका का अवतार हुआ और भगवान ने स्वयं को चरण पादुका के रूप में परिणित कर लिया और भरत जी को चरण पादुका के रूप में राम ही मिले। भरत जी लेकर गए चरण पादुका, सिंहासन पर रख के 14 साल अयोध्या को संभाला। लेकिन भरत जी ने यह सोच के नहीं संभाला कि मैं संभाल रहा हूं, संभाला भरत जी ने, पर मैं संभाल रहा हूं, इस अभिमान से बच गए और उन्होंने कहा कि मैं नहीं, राम संभाल रहे हैं अयोध्या जी को। उसी तरह आप भी संभालो व्यापार परिवार, पर यह भाव से नहीं कि मैं संभाल रहा हूं, भगवान संभाल रहे हैं सब। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु सब आपका। मालिक बनकर मत रहो, हम भगवान के नौकर बन के रहें। प्रभु हम आपके दास हैं, दासी दास की भावना से हमें और आपको रहना चाहिए। तो आज से कितने लोग अपने आप को दास समझेंगे प्रभु का, कि हम प्रभु की दासी हैं, दास हैं। तो आपके घर के स्वामी कौन? हमारे घर के स्वामी भगवान। हमारे स्वामी, जोर से, हमारे स्वामी, हमारे स्वामी, हमारे नाथ भगवान श्रीमन नारायण राम कृष्ण हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास बनकर के कार्य कर रहे हैं। ठीक है। परिवार किसका? चलो मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करो, रोज करना ऐसे। हाथ जोड़ो सब लोग। पीछे वाली मैया सुन लो, मेरी माँ हाथ जोड़ो। पीली मैया पीछे वाली, लाल मैया बैठो, मेरी माँ सुनो। हाथ जोड़ो और बोलो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्याम सुंदर हम जैसे हैं आपके हैं, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए। हे नाथ ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, ये शरीर आपका, ये मन आपका, ये बुद्धि आपकी। हे नाथ हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ आज मैं पैसे लेकर नहीं, मेवा मिष्ठान लेकर नहीं, तुलसी और पुष्प लेकर नहीं, आज मैं स्वयं को लेकर आपके चरणों में आई हूं, आया हूं। हे नाथ आज मैं खुद को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूं, आया हूं। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए,
हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। हे श्रीमन नारायण, हम आपके, हे श्रीमन नारायण, आप हमारे। ऐसी प्रार्थना रोज करो कि प्रभु हम आपके हैं। भगवान को मेवा मिष्ठान मत चढ़ाओ, रुपया पैसा मत चढ़ाओ, चढ़ाना है तो स्वयं को चढ़ा दो प्रभु के चरणों में, खुद को समर्पित कर दो। पूजा कैसे करते हैं आप लोग? आप कहें तो मैं जरा देर में सिखा दूं। चलो आंखें बंद कर लो, बीच में खोल खोल के देख मत लेना। तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, जरा देर आंखें बंद करने को कहो ना तो 2 मिनट में 10 बार खोल खोल के देख लेते हैं चुपके से। तो अब आंखें बंद करो और मैं आप सबको वृंदावन ले जाऊंगा और वहां दर्शन करा के अभी लाके जहां की तहां बिठाऊंगा। तो मेरे साथ केवल 2 मिनट के लिए आप वृंदावन चलेंगे मानसिक रूप से। सभी लोग आंखें बंद करो और मेरे संग चलो। ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ सब लोग कि हम वृंदावन जा रहे हैं। चलो वृंदावन। अब भाव बनाओ कि हम वृंदावन पहुंच गए। अब भाव बनाओ कि हम यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं वृंदावन में और यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। सब लोग ऐसा भाव बनाओ, हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर अब हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। चलो बिहारी जी, ऐसा भाव बनाओ। हम बिहारी जी का दर्शन करने पहुँचे तो वहाँ दरवाज़ा बंद है। आओ चौखट को प्रणाम कर लेते हैं। हम थोड़ा इंतजार करते हैं बिहारी जी का, उनके चरणों में इसी बहाने मंदिर में बैठने का मौका मिला। अब दरवाज़ा खुले, अंदर गए तो पर्दा बंद था, पर्दा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पर्दा खुला, भाव बनाओ आपके सामने बिहारी जी खड़े हैं। उनके मुकुट पर सुंदर मोर पंख लगा है, उनके सुंदर घुंघराले से बाल, बिहारी जी की आंखें बड़ी मोटी सी, बड़ी कटीली सी, उनके गले में सुंदर सी माला पड़ी हुई हैं। उनके सुंदर से चरणों का दर्शन करो, हाथों का दर्शन करो। बगल में ऐसा भाव बनाओ कि श्याम सुंदर के बगल में श्री राधा रानी विराजी हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि आपने सोने का झूला बिहारी जी के लिए रखा और बिहारी जी श्री राधा रानी उस झूले में आकर बैठी, आप झूला झूला रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप बिहारी जी को, श्री राधा रानी को झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि बड़े प्रेम से मोती चूर के आपने लड्डू बनाए और बिहारी जी को दिया। बिहारी जी लड्डू खा रहे हैं, श्री राधा रानी लड्डू का भोग लगा रही हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आपके हाथ से प्रभु लड्डू खा रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जिस तरह केवट ने भगवान के चरण धोए, आप भी भगवान के चरण धुल रहे हैं। आप जैसे केवट ने चरणामृत पी लिया, आप भी प्रभु का चरणामृत धुलकर चरणों को चरणामृत पी रहे हैं। अब आप भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं। अब भगवान को आप प्रणाम कर रहे हैं। श्याम सुंदर श्री राधा रानी को प्रेम से आप अपने मन मंदिर में बसा रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप कुछ कहो भगवान से, कहो हे प्रभु आप ही हमारी माता हैं, हे नाथ आप ही हमारे पिता हैं, हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ हम बहुत बड़े पापी हैं, पर जैसे हैं हे श्याम सुंदर हैं तो आपके। हे नाथ हमें नहीं पता कि आपको कैसा भक्त अच्छा लगता है, जैसा आपको अच्छा लगे आप मुझे वैसा ही बना दो। हे नाथ मैं आपके योग्य कभी नहीं हो सकता, पर आप स्वयं मुझे अपने योग्य बना लीजिए। हे नाथ हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे श्याम सुंदर
हे किशोरी जू, हे श्री राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। श्याम सुंदर की वह छवि अपने हृदय में बसाओ। नित्य प्रभु का ध्यान। 2 मिनट के लिए भी घर में एकांत में बैठो तो ऐसा भाव बनाओ कि आप बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे। चलो सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ मानसिक रूप से। ऐसा भाव कि हम गिरिराज जी की तलहटी पर परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु ने एक उंगली से गिरिराज जी उठाया और जैसे ग्वाल बाल उस गिरिराज जी की तलहटी पर हैं, हम भी उसकी तलहटी पर ग्वाल बाल बनकर हैं। फिर प्रभु ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। आपने प्रभु का दर्शन किया, मन मंदिर में बसाए, श्याम सुंदर को हृदय में बसा लिया आपने। ऐसा भाव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से आप लोग घर में बैठ के ध्यान किया करो, ठीक है। कितने लोग पहुंच गए वृंदावन? सच्ची कितने लोगों को लगा हम वृंदावन में हैं? ये ध्यान है। मैंने तो जरा सा कराया, लेकिन मैं चाहूं तो आपको 1-1 घंटे ध्यान करा सकता हूं। मैं चाहूं तो आपको चारों धाम की परिक्रमा और चारों धाम का दर्शन बैठे बैठे एक जगह पे करा सकता हूं, ध्यान के द्वारा। आज के लोग परेशान क्यों हैं जानते हो? ध्यान नहीं करते। क्या नहीं करते? ध्यान। ध्यान मतलब शांति। पानी गंदा है तो उसे शांत छोड़ दो, वो अपने आप साफ हो जाएगा। मन गंदा है तो ध्यान में शांत छोड़ दो मन को, अपने आप मन साफ हो जाएगा। जैसे पानी को शांत छोड़ देने से वो साफ होता है। गिलास में पानी गंदा है, छोड़ दो आप, 2-4 घंटे में क्यों साफ हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। ऐसे ही मन को जरा शांत ध्यान की तरफ ले जाओ, मन भी साफ हो जाएगा, सारी गंदगी मन की हट जाएगी। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय।